चांदी की पहाड़ियों के पार, जहां बादल घाटियों में सोते थे और नदियां तारों की चमक लिए बहती थीं, वहीं बसा था एथरविन राज्य। इसकी राजधानी बेलोरा अपने गाते फव्वारों, तैरते लालटेन और ऐसे बागों के लिए प्रसिद्ध थी जिनके फल सूर्यास्त के बाद हल्की रोशनी में चमकते थे। लेकिन एक पतझड़ में राज्य की हंसी फीकी पड़ने लगी। मूनवुड के पास के गांवों के बच्चे अचानक गायब। राज्य की रॉयल वॉच ने हर सुराग का पीछा किया, यात्रियों से सवाल किए, गुफाओं की तलाशी ली, लेकिन हर निशान जैसे जंगल ने निगल लिया हो। आखिरकार रानी मैरीबेल ने स्टारवॉर्डन्स से मदद मांगी। ये जादू और रहस्यों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपनी सबसे युवा प्रशिक्षु लायरा वेल को चुना। लायरा बहुत होशियार थी, लेकिन उसके भीतर एक पुराना डर छुपा था, अपने भाई को खोने का डर। जो लायरा ने मूनवुड के पास छोड़े गए घरों में राख से बने घेरे, पंखों की आकृति और पुराने कागजों पर रहस्यमयी चिन्ह पाए। ये सब एक प्राचीन कथा एवरलास्टिंग डॉन से जुड़े थे, जिसमें कहा गया था कि मासूमियत की रोशनी चुराने वाला अमर हो सकता है। गांव वालों की फुसफुसाहट में एक नाम बार बार आया, वारकोस थॉर्न, जो इस कथा को सच मानता था। लायरा को वारकोस को पकड़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो प्राचीन मिथकों की भाषा समझता हो। लेकिन ऐसा विशेषज्ञ प्रोफेसर ओरियन व्रेन राज्य की सबसे सुरक्षित जेल में बंद था। ओरियन कभी बेलोरा अकादमी के प्रसिद्ध शिक्षक थे, लेकिन एक जादुई वस्तु चोरी होने के झूठे आरोप में उन्हें उम्रकैद मिली थी। लायरा जब ओरियन से मिली तो उसने देखा कि जेल ने उसे बदल दिया है। ओरियन ने लायरा की छोटी छोटी हरकतों से उसके डर को पहचान लिया। पहले तो ओरियन ने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन जब लायरा ने बच्चों की सुरक्षा की बात की और रहस्यमयी चिन्ह दिखाए, तो ओरियन ने पहचान लिया कि ये एक प्राचीन खगोलीय कैलेंडर का हिस्सा है। आखिरकार ओरियन ने सख्त पहरे ओरियन की जांच की विधि सबको चौंकाती थी। जहां रॉयल वॉच सुराग ढूंढती रही, ओरियन ने पूछा कि वारकोस लोगों को कौन सी कहानी दिखाना चाहता है। उन्होंने समझाया कि कट्टरपंथी अपनी कल्पना में दुनिया बनाते हैं और फिर हकीकत को उसमें ढालते हैं। लायरा और ओरियन ने पुराने नक्शों का अध्ययन किया और पाया कि गाइबिया 4 खगोलीय संरक्षकों से जुड़ी जगहों के पास हुई थी। ओरियन ने लायरा को डर का सामना करना सिखाया। जब भी डर बढ़ता, वे उसे 5 चीजें देखने, 4 छूने और 3 सुनने को कहते। धीरे धीरे लायरा ने समझा कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही चुनाव करना है। इसी दौरान खबर आई कि वारकोस ने राजकुमार एलियन को अगवा कर लिया है। पूरे महल में हड़कंप मच गया। रॉयल वॉच के कमांडर ब्रास्ट को ओरियन पर कभी भरोसा नहीं था। जब उन्हें पता चला कि ओरियन को जेल से बाहर लाया गया है, तो उन्होंने तुरंत उसे वापस भेजने का आदेश दिया। उसी रात लायरा ने वारकोस के स्क्रॉल में छुपा संदेश खोजा, जिससे पता चला कि अगला ठिकाना स्टारफॉल टावर नहीं, बल्कि कोई ऐसी जगह है जहां सूर्य, पत्थर और पानी मिलते हैं। लायरा ने ओरियन को बचाकर लायरा और ओरियन व्हिस्परिंग फील्ड्स में उतरे, जहां उन्होंने बच्चों के गीत में सूरज का धरती से पीना सुना। ओरियन ने समझा कि यह एक प्राकृतिक गुफा का वर्णन है, जिसमें क्रिस्टल चमकते हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि यह जगह क्लिप्स गार्डन है, जो सोलमेर के खंडहरों के नीचे छुपी है। अब उन्हें वारकोस की योजना समझ आ गई थी। वह बच्चों को डॉन के रक्षक मानकर अमरता सोलमेर के खंडहर सुनसान दिखते थे, लेकिन वहां ताजे पैरों के निशान थे। लायरा और ओरियन ने एक पत्थर का दरवाजा खोजा, जिस पर 4 संरक्षकों के चिन्ह थे। सही क्रम में चिन्ह लगाने पर दरवाजा खुल गया। नीचे चमकती गुफाओं का भूलभुलैया था, जहां पानी की धाराएं और क्रिस्टल की रोशनी थी। बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन रास्ता जटिल था। लायरा ने आईने की मदद से सही गुफा के केंद्र में एक गोल कक्ष था, जहां ऊपर से आसमान दिखता था। राजकुमार एलियन क्रिस्टल के खंभों के घेरे में फंसा था और वारकोस वहीं खड़ा था। वारकोस ने दावा किया कि सूर्य ग्रहण के दौरान अमर हो जाएगा। ओरियन ने उसे समझाया कि असली कथा जीवन चुराने की नहीं, बल्कि अंधकार के बाद रोशनी लौटने की थी। लायरा ने क्रिस्टल के कमजोर बिंदु को पहचान कर आई। लायरा ने एलियन को छुड़ाया, लेकिन वारकोस ने जादुई छड़ी से रास्ता रोकने की कोशिश की। ओरियन ने क्रिस्टल रिंग का तंत्र तोड़ दिया, जिससे जादुई ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गया। गुफा हिलने लगी, पानी भरने लगा। ओरियन ने अपनी अंतिम ताकत से एक भारी दरवाजा गिरा दिया, जिससे वारकोस बच्चों तक नहीं पहुंच सका। लायरा ने एलियन को लेकर बाहर की ओर दौड़ बाहर बचाए गए बच्चों को उनके परिवारों ने घेर लिया। लायरा ने देखा कि ओरियन उसके साथ नहीं था, दौड़कर वापस गई और उसे घायल अवस्था में पाया। ओरियन ने कहा कि दुख को कभी जेल मत बनने देना। उसने लायरा को समझाया कि डर या अन्याय से जीवन की दिशा नहीं तय होती।
बल्कि हमारे चुनाव उसे आकार देते हैं। रानी ने वादा किया कि ओरियन के पुराने मामले की जांच में साबित हुआ कि ओरियन निर्दोष था। उनका नाम सम्मान के साथ बहाल हुआ। लायरा ने भी अपने नियम तोड़ने की जिम्मेदारी ली। रानी ने नए नियम बनाए ताकि आपातकाल में अधिकारी गलत आदेशों को चुनौती दे सके। वारकोस को गिरफ्तार किया गया और उसकी गलतफहमी को सार्वजनिक किया गया। एलियन ने सभी बच्चों को सम्मानित किया। लायरा ने ओरियन की अंतिम पंक्ति को अपने साथ रखा। एक साल बाद बेलोरा में वापसी की रोशनी उत्सव मनाया गया। अब लोग अंधविश्वास नहीं बल्कि ज्ञान और एकता का जश्न मनाते थे। बच्चे कागज के सूरज बनाकर पुलों पर टांगते और कहानीकार असली किंवदंती सुनाते। ओरियन के नाम पर अकादमी में नया हॉल खुला जहां मनोविज्ञान, लोककथा और जादुई इतिहास एक साथ पढ़ाया जाता। लायरा अब पूरी स्टार वार्डन थी जो डर के बावजूद सही सवाल